महाराज जनक राज्य करते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ बता दें कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ। जनक राज करते, जनक के एक बिटिया है जिसका नाम है सीता, एक बेटा है जिसका नाम है लक्ष्मी निधि। लेकिन प्रमाण मिलता है कि सीता जनक की पुत्री नहीं थी। सीता जनक की पुत्री नहीं थी। फिर सीता किसकी पुत्री थी? सीता रावण की बिटिया थी। श्रोता बंधु, और एक नजर से देखा जाए तो सीता रावण की बेटी भी नहीं थी। दादा, सीता रावण की भी बेटी नहीं थी। देखा जाए तो सीता संतों की बिटिया थी। क्यों? क्योंकि महाराज रावण के बगीचे में जो सप्तऋषि आते थे उन संतों से ये कर लेता था, यानी कि टैक्स लेता था। तो हुआ ऐसा, जब वहां संतों के पास कुछ था नहीं, उन्होंने अपना रक्त दे दिया। रक्त, अब रक्त तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देख रावण, तूने ये हमसे टैक्स तो ले लिया, ये मेरा रक्त ले लिया, लेकिन ये रक्त जिस जगह रहेगा उस जगह का विनाश कर देगा। श्रोता बंधु, याद रखना, रावण ने एक घड़ा में बंद कर लिया। वो घड़ा जा करके घर में अपनी पत्नी से कहा, इसे खोल करके मत देखना, इसमें जहर है। कुछ दिनों के लिए विहार करने के लिए चला गया। और जब चला गया, यहाँ दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात है, मंदोदरी की काम वासना जागी। काम वासना। अब देखिए, पति घर पे नहीं है, पत्नी परेशान है, तो क्या करती बेचारी? एक दिमाग में बात आई, क्या करें? अच्छा, वो मेरे पति जहर रख के गए, हम उसे पान कर लें। तो आज उसी समय वो पान कर गई, और जब पान कर गई तो मरी तो नहीं, लेकिन गर्भ धारण कर गई। अब गर्भ धारण कर गई, श्रोता बंधु, पति घर पे ना हो और पत्नी गर्भवती हो जाए तो ये समाज में लज्जा वाली बात है कि नहीं है? कुछ दिनों के बाद रावण जब घर पे आया, और जैसे ही रावण घर पे आया, हाथ जोड़ के बोली, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी तलवार की टंकार से गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं। बोले हाँ, बताइए। आप जो जहर रख के गए, मैंने उसे पान किया, मैं मरी तो नहीं, लेकिन गर्भ धारण कर गई। मैं गर्भ धारण कर गई। तो उसी समय रावण ने उसका गर्भपात करा दिया, परीक्षित जी, और उसी घड़ा को जनक की सीध में गड़वा दिया। क्यों? विनाश होगा तो जनक का, मेरा तो विनाश नहीं होगा, संतों का वचन दिया था। अब इधर जनक की सभा में 12 वर्ष पहले से वर्षा नहीं हुई थी। जोशियों का कहना था कि राजा और रानी मिलके हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी। और राजा और रानी हल चलाने लगे। हल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जाकर के उसी घड़ा से टकरा गया। जब घड़ा से टकरा गया, उसी घड़ा से पुत्री पैदा हुई, जिसका नाम रखा सीता। क्या नाम रखा? सीता। अब देखिए, सीता नाम क्यों रखा? प्रमाण मिलता है कि पूरा राज्य शीतल हुआ, घनघोर वर्षा हुई, नाम सीता रख दिया। तो ध्यान देना, नाम सीता रख दिया। अब देखिए, पहले के नामों में और अब के नाम में भी बड़ा फर्क है कि नहीं है? पहले के नाम ऐसे रखे जाते थे जैसे हर किसी नाम में भगवान का नाम आ जाए। उमा शंकर, राम शंकर, हरिओम, हरि शंकर, हरि प्रसाद, हरि गोविंद, हमारा हरि प्रसाद। आज के नाम की कछुना कहियो ना, कोई गुस्सा हो जाए। आज के नाम लला ऐसे हैं, आशिक, जानू, बाबू, चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, प्यूस, ना समझ में आती, पूस है। इनके घर को नाम का है मेरंडा, मतलब जू का नाम है। किनके घर को नाम बता रहे लला?
कैप लगाए बैठे। इनके घर को नाम क्या है? इनको नाम है मेरिंडा और कैमरा चला रहे, इनके घर को नाम है लुढ़कना। छोटे पे अगर पापा इनके बाजार जाए तो जो लुढ़का तो वो साइकिल के पीछे कासगंज के बाजार में आ जाते। तो ध्यान देना, बेटियों के नाम मिष्टी, समझ में आता है कि मिस्त्री की मिष्टी क्या है ये है? तो ध्यान देना, नाम रख दिया सीता। हल्की जो नोक होती है ना, फारे की नोक, उसे बोलते हैं सीता। तो उसी से पुत्री पैदा हुई है, नाम सीता रख दिया। अब जब सीता रख दिया है तो जनक की सभा में एक धनुष रखा था। वो धनुष कितना पुराना था? महाराज जनक की 19 पीढ़ी पहले का। अब सोचो कितना पुराना होगा। काय का बना हुआ था? महात्मा दधीच की पिना की हड्डियों का बना हुआ था। ये महात्मा दधीच कौन थे? महात्मा दधीच अनसुईया की बहन नंदनी के पुत्र थे, याद रखना। वही धनुष सीता जी ने 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में उठा लिया। अब साथ ही साथ ये और बता दे कि वो धनुष जनक की सभा में कहां से आया था? श्रोता बंधु याद रखना, वो धनुष भोले बाबा ने रावण को दिया था। और एक बात कही थी कि सुन रावण, ये धनुष ले जा, लेकिन तूने इस धनुष को अगर कहीं रख दिया तो इसे उठा नहीं पाएगा। धनुष को लेकर के चला, रास्ते में लगी लघु शंका, और जब लघु शंका लगी, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो क्या देखा? सहस्त्रा बाहु अर्जुन आ रहे। कहा थोड़ी देर के लिए आप मेरे धनुष को पकड़ लो, और हमें लघु शंका लगी वो कर ले, फिर हम ले लेंगे आके। वो इधर लघु शंका करने लगे, और तब तक सहस्त्रा बाहु अर्जुन को कहीं जाना था। उन्होंने कहा आओ जल्दी आओ, वो आ नहीं रहे। सहस्त्रा बाहु अर्जुन ने धनुष रख दिया, रावण की लघु शंका बंद हुई। तब वो धनुष रख कहां दिया था? जनक की सरहद में। अब वो धनुष रावण ने तिलवर भी हिला नहीं पाया, उठाने की तो छोड़ो। इधर बड़े बड़े बहादुर लगे धनुष को तोड़ने में। महाराज सीता जी वहां, ये कथा तो आप सुन चुके ना, वहां बड़े बड़े बहादुर लगे हैं। और परीक्षित जी, राम और लक्ष्मण पहुंच चुके कि नहीं पहुंच चुके? कि फूलबाग में है? अभी फूलबाग में है। तो याद रखना, सीता जी ने पूजा की, गिरजा जी ने वरदान दिया, बिटिया तुम जिसे सच्चे मन से चाहोगी उसी से वो धनुष टूटेगा। अब इधर जनक को खबर मिली कि मेरे फूलबाग में राम और लक्ष्मण आए, तो विनती करके उन्हें भी लेकर के गए, और सुंदर सी जनकपुरी सजवाई है। और आज क्या देखा है राम और लक्ष्मण ने? बड़े बड़े बहादुर धनुष को तोड़ने में लगे, लेकिन धनुष को तोड़ने की तो छोड़ो, तिलवर भी हिला नहीं पा रहे। अब जनक ने एक बात कह दी, अब हम समझ गए कोई वीर पुरुष नहीं है यहाँ। बोले श्रोता बंदो, आज उसी समय जवाब दिया। अब हम समझ गए यहाँ कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को तोड़े।
आहा श्रोता बंदो याद रखना, लक्ष्मण ने जवाब दिया महाराज जनक, अरे कैसे आपने कह दिया कोई वीर पुरुष नहीं है? अरे सुना मेरी बात, आपने कह कैसे दिया? हमारे गुरुदेव बैठे और इनकी आज्ञा अगर मिल जाए तो ये धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, यदि आज्ञा जो गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड को आज उसी समय कहा हमारे गुरुदेव बैठे, इनकी आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तोड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रोता बंधु, आज उसी समय विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बढ़ाते जोश। भैया का कुआरो ही राखे हो, अभी तो भैया है ना तुम्हारा, और कहूँ तुम्हारा ब्याह होएगा तो राम तो जे मान लियो कि रड़को ही रह जाए। अरे शादी वाले आए हैं सब जगह हैं कि छोटे को ब्याह होएगा, बड़े को ना भाव तो छोटे में कछु कमी होए, बता। तो इसलिए देर मत करो, आज्ञा दी, राम धनुष को तोड़ो और जनक की शंका को दूर करो। श्रोता बंधु, राम आगे बढ़े हैं तो बड़े बड़े बहादुर हंसने लगे, बड़े बड़े बहादुर हंसने लगे। देखो जो धनुष तोड़न जाए रे, जे धनुष तोड़न जा रहे पूरा 100 ग्राम बनाए। उसी समय राम ने चरण स्पर्श किए हैं, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज आई एक कानन में और धरती पे टूक टूट पड़े धुन भरी सबके कानों में। पता नहीं चला कब वो धनुष झुका और कब वो धनुष टूट गया। श्रोता बंधु याद रखना, महाराज धनुष जैसे ही टूटा है, यहाँ बड़े बड़े बहादुर जब धनुष को तोड़ने में लगे थे तो एक चौपाई दी थी वो स्वामी तुलसीदास जी ने, भूप से सदस एक ही बारा और लगे उठा बनट रहे नटारा। भूप से सदस, एक शेष जो होता है वो 1000 का होता है, तो 10,000 राजा दिन में बारी बारी से लग गए, धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाया। राम ने धनुष को तोड़ा, सीता जी जयमाला लेकर के चली, लेकिन टूटे धनुष भीर भई भारी, जागे परशुराम बलधारी। कानों में आवाज पहुंची, एकदम से सामने पहुंचे, जनक आज तक मैंने तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ नहीं देखी, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। मैंने तुम्हारी सभा में आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी, आज इतनी भीड़ कैसे है। तब तक उस टूटे हुए धनुष पे नजर पहुंच गई। जनक कौन था वो बहादुर, कौन था वो वीर
जिसने इस धनुष को तोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया, आ जाए सामने। याद रखना, कोई नहीं बोला, राम सामने आ गए। नाथ सम्बोधन भंजन हारा, वही कोई एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा भला किसका काम हो सकता है? किसका काम हो सकता है? इसका मतलब है तुम बीच में बोल पड़े तो ये धनुष तुमने तोड़ा, तुमने तोड़ा। और बोले हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कल की पौड़ी में, इस क्षत्रिय कल की पौड़ी में ऐसा लिए मसल को याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। श्रोता बंधु, आज उसी समय लक्ष्मण सामने आगे और कहा, अरे गलती आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। भैया ने मीठे वचन कहे, आपको क्रोध आ गया। अरे आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्यों? सुनो, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। जो यदि का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और यदि का मीठा गंदा है कोलू में फेरा जाता है। उसी समय कहा, आपकी गलती नहीं है। मीठी बोली का कार्ड ही दुख का कार्ड बन जाता है, और मीठी बोली के कार्ड ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। अरे भैया ने मीठे वचन कहे, आपको क्रोध आ गया? क्रोध नहीं आना चाहिए। श्रोता बंधु, याद रखना, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित महाराज, परशुराम ने जवाब दिया, कार्य बालक तो हमें नहीं जानता हम कौन है। सुन, हमारे इस फरसे को देख रहा है, 21 बार इस पृथ्वी पे एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। इक्कीस बार इस पृथ्वी पे एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। बोले फिर ये आए कहां से गए? बोले जो मां के गर्भ में थे वो ही रह गए। अच्छा, बोले हाँ, तो ये फर्श हमें दिखा रहे हो। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काख में जमे हवा न लगने पाए। तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। याद रखना, महाराज लक्ष्मण ने जवाब दिया और कहा, ये फरसा हमें दिखा रहे हो? हमें मत दिखाओ और अपनी औकात हमें मत बताओ। अपनी औकात हमें मत बताओ। अरे तुम भाई हो, सगी मां के नहीं हुए,
पिता के कहने पे अपनी माँ का तुमने शीश काट लिया था, वही हो तुम, और अपनी औकात हमें बता रहे हो हैं? क्रोध और बढ़ गया। राम ने समझाया वो बालक है, बालक के मुंह लगना अज्ञान बने। अरे लक्ष्मण ने जवाब दिया, बरसों का पड़ा हुआ धनुष, सड़ा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया, आपको क्रोध आ गया है? और ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। छुअत टूटी रघु पतऊ न दोसू, और मोन बिन काज करो कपिरोसू। भैया के छूने से टूट गया, क्रोध कर रहे हो। और बहुत नहीं तोरी लड़काई, और कबऊ न असर सिकीनी गुसाई। ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए। आपको कभी क्रोध आया? परशुराम ने जवाब दिया, काय बालक रे नप बालक काल बस, बोलत तो न समारे। धन ही समुद्र परार, धन विदित सकल संसार। इस धनुष के समान क्या और भी धनुष थे? और आज उसी समय राम को समझा करके बोले,